मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में नायक का स्वरूप एवं भेदों का विवेचन किया गया। आज नायिका विवेचन किया जा रहा है। नायिका के स्वरूप विवेचन के क्रम में 10 रूपकार कहते हैं कि स्वान्या साधारण स्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा। यहाँ तद्गुणा का अभिप्राय है नायक गुणा, अर्थात नायक का जो गुण वही गुण नायिका की होती है, किंतु नायकगत जो 3 गुण हैं, दक्ष, उत्साह तथा तेजस्वी, ये नायिका में नहीं होती है। इस प्रकार नायिका में नम्रता, मधुरता, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाली, लोकप्रिय, पवित्रता, बोलने में प्रवीणता, प्रख्यात कुल वाली, स्थिरता, युवती, बुद्धिमती, स्मरण शक्तिशाली, उचित अनुचित का विचार करने वाली, कलाओं में निष्णात, मानिनी, शूरता, दृढ़ता, शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाली तथा धार्मिकता आदि गुण हुआ करती हैं। इन गुणों से युक्त नायिका 3 प्रकार की होती है: स्वकीया, परिकीया तथा साधारण स्त्री अर्थात वेश्या आदि। स्वकीया के संबंध में 10 रूपकार कहते हैं कि मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलार्जवादियुक्त, अर्थात स्वकीया नायिका अच्छा आचरण करने वाली, पतिव्रता, सरला, लज्जावती तथा पति की सेवा में निपुणा होती है। इन गुणों से युक्त स्वकीया नायिका 3 प्रकार की होती है: मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा। स्वकीया नायिका के अंतर्गत शीलवती नायिका को निम्न उदाहरण में देखा जा सकता है: कुल बालिकाया प्रेक्षध्वम यौवन लावण्य विभ्रम विलासा प्रवसन्तीव प्रवसिते आगच्छन्तीव प्रिये गृहमागते। अर्थात सुंदर कुल में उत्पन्न युवती के यौवन, सौंदर्य, विभ्रम तथा विलास को देखिए। प्रिय के विदेश चले जाने पर उसके यौवनादि मानो स्वयं भी विदेश चले जाते हैं तथा उसके घर आ जाने पर मानो वे भी वापस घर आ जाते हैं। यही शीलवती नायिका का स्वभाव होता है। सरलता आदि से युक्त नायिका को निम्न उदाहरण में देखा जा सकता है: हसितमविचार मुग्धम भ्रमितम विरहित विलास मुच्छायम भणितम स्वभाव सरलम धन्यानाम गृहे कलत्राणाम। अर्थात भाग्यशाली जनों के घर में नारियों की हंसी स्वभावतः भोलेपन से युक्त, गति विलास से रहित होने पर भी शोभायुक्त तथा बातचीत स्वभावतः सरल हुआ करती है। इस प्रकार उक्त पद्य में सरलता स्पष्ट ही है। लज्जावती नायिका को निम्न पद्य में देखा जा सकता है: लज्जा पर्याप्त प्रसाधनानि परतृप्ति निष्पिपासानि अभिनय दुर्मेधांसि धन्यानाम गृहे कलत्राणि। अर्थात भाग्यशाली जनों के घरों की नारियां लाज रूपी पर्याप्त आभूषणों से युक्त हुआ करती हैं, अर्थात विशेष लज्जावती हुआ करती हैं
पर पुरुषों से काम क्रीड़ा के द्वारा होने वाली तृप्ति के प्रति अभिलाषा नहीं रखती हैं तथा उद्दंडता से रहित होती हैं, ऐसी नायिका को लज्जावती नायिका कहते हैं। इस प्रकार शीलवती, सरलता तथा लज्जावती स्वकीया नायिका के 3 भेद, मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा। मुग्धा नायिका के संबंध में 10 रूपकार कहते हैं कि मुग्धा नववयः कामा रतौ वामा मृदु क्रुधि, अर्थात जो अवस्था तथा काम वासना दोनों ही दृष्टियों से नवीन होती है, रति क्रीड़ा से कतराती रहती है और जो क्रोध करने में भी कोमल होती है, वह मुग्धा नायिका है। यानी यौवन तथा काम वासना की प्रथम अवतारणा से युक्त, रमण से कतराने वाली तथा क्रोध में कोमल अर्थात क्रोध करने के बाद मनाने पर आसानी से मान जाने वाली होती है, वह मुग्धा नायिका है। इसमें वयोमुग्धा का स्वरूप निम्न पद्य में अवलोकनीय है। विस्तारो स्तनभार एष गमितो न सोचिता मुन्नति, रेखोद्भासि कृतं बलित्रयमिदं न स्पष्ट निम्नोन्नतम्, मध्ये स्या ऋतुरायतार्ध कपिसा रोमावली निर्मिता, रम्यं यौवन शैशवव्यतिकरोन्मिश्रं वयो वर्तते। अर्थात यह स्तनभार बढ़ने वाला है, किंतु अभी अपनी भरपूर उन्नति को नहीं प्राप्त हुआ है। यह त्रिवली अर्थात पेट की 3 रेखाओं से प्रकट तो हो रही है, किंतु अभी स्पष्ट रूप से ऊंची नीची नहीं हुई है। इसके उदर के मध्य में सीधी, विस्तृत तथा आधी कपिस वर्ण की रोम पंक्ति बन गई है। इस प्रकार यौवन और शैशव के संसर्ग से मिश्रित इसकी रमणीय अवस्था है। यहाँ नायिका की नवीन आ रही तरुणाई का वर्णन किया गया है, जिससे वयोमुग्धा स्पष्ट है। काममुग्धा का स्वरूप 10 रूपकार द्वारा प्रस्तुत निम्न पद्य में अवलोकनीय है। दृष्टि सालसतां बिभर्त न शिशु क्रीडासु बद्धादरा, श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तित सखी संभोग वार्ता स्वपि, पुंसामंकमपेत संक मधुना नारोहति प्राग्यथा, बाला नूतन यौवन व्यतिकरा बष्टभ्यमाना शनै। अर्थात अब यह बाला अलसाई आंखों को धारण करती है, अर्थात अब इसकी दृष्टि पहले की तरह चंचल न होकर अलसाई रहती है, बच्चों की क्रीड़ा में अभिरुचि नहीं रखती है, सखियों के द्वारा की जा रही संभोग की बातों में कानों को लगाती रहती है। पहले की बात अब पुरुषों की गोद में निशंक होकर नहीं बैठ जाती है। इस प्रकार यह बाला धीरे धीरे नव यौवन के संसर्ग से संयुक्त हो रही है। यहाँ नायिका में शनै शनै होने वाले काम के संचार का वर्णन किया गया है, जिससे काममुग्धा स्पष्ट है। रतौवामा अर्थात सुरत क्रीड़ा में वाम अर्थात विपरीत नायिका का स्वरूप 10 रूपकार द्वारा प्रस्तुत कुमार संभव का निम्न पद्य अवलोकनीय है। व्याहृता प्रतिवचो न संदधे गन्तुमैच्छदवलंबितांशुका, सेवते स्म शयनम परांगमुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः। अर्थात शंकर जी के द्वारा कुछ कहने पर पार्वती ने उत्तर न दिया। वस्त्र पकड़ने पर वे वहां से जाने के लिए तत्पर हो गई। शंकर जी के साथ
वे दूसरी ओर मुख करके सज्जा पर सोती थी। फिर भी वे शंकर जी को आनंद प्रदान करने वाली थी। इस पद्य में पार्वती की रति क्रीड़ा के प्रति विमुखता स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है। मृदु कोपे अर्थात कोप में मृदु अर्थात सरल नायिका का स्वरूप 10 रूपक के निम्न पद्य में अवलोकनीय है। प्रथम जनिते बाला मन्यो विकार मजानती कितव चरिते नासज्यांके विनम्र भुजैवसा चिबुक मलिकम चोन्नम्योच्चैरकृत्रम विभ्रमा नयन सलिलस्यन्दिन्योष्ठे रुदन्त्यपि चुम्बिता। अर्थात पति के दूसरी स्त्री के साथ रमण करने पर पहले पहल के उत्पन्न कोप में वह बाला बिगड़ना नहीं जानती थी। भुजाओं को नीचे किए हुई किसी प्रकार की बनावटी श्रृंगार चेष्टाओं से अनभिज्ञ रोती हुई वह बाला उस धूर्त चरित वाले नायक के द्वारा अपनी गोद में खींचकर उसकी ठोड़ी तथा मस्तक को ऊपर उठाकर आंसुओं से भींगे ओठ पर चूम ली गई। इस पद्य से यह स्पष्ट होता है कि नायिका मुग्धा है और वह मान करना नहीं जानती है। यदि उसने कुछ थोड़ा मान किया भी तो वह धूर्त नायक के द्वारा आसानी से प्रसन्न कर ली जाती है। इस प्रकार वयोमुग्धा, काममुग्धा, रतौबामा तथा मृदु कोपे से युक्त मुग्धा नायिका का स्वरूप समझना चाहिए। इससे आगे अग्रिम व्याख्या